बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर नाज़रीन, नवाज़ लीग के एक सीनियर लीगी रहनुमा ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और पार्टी को बड़ा झटका जो है वो दिया है। मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी बड़ी खबर लंदन में मौजूद नवाज शरीफ के हवाले से है। मामला क्या है, नवाज शरीफ को निकालने के हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं, मज़ीद पेशरफ जो है वो सामने आई है। इसकी तफसीलात आपको सामने रखूंगा और इस तमाम तर मामले से नाजरीन नवाज शरीफ बेखबर और अपनी धुन में मगन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि आखिर में नाजरीन नवाज शरीफ मरियम नवाज जो हैं वो किस तरह से जाती उम्रा तक महदूद होकर रह गई हैं, कैसे वो सारे खेल से आउट हो गई हैं, इसकी भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाजरीन अहसन इकबाल साहब, जिन्होंने एक बड़ा जो है वो सवाल उठाया इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन अली मोहम्मद खान ने उन्हें बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और वो भी अपने कायद नवाज शरीफ की तरह रुसवा जो है वो हुए हैं। पहले ये आपको मैं उनका सवाल और उनका जवाब पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इन तीनों खबरों की तरफ मैं आता हूँ। तो नाज़रीन अहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया कि अली मोहम्मद साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आपका लीडर मुझसे कम इनकम टैक्स अदा करता है, मगर मुझसे कई गुना ज़्यादा शहाना ज़िंदगी गुजारता है और 300 केनाल के महल का खर्चा चलाता है। इसका खर्चा कौन उठाता है? ऐसी ईमानदारी का गुर हमें भी बता दें प्लीज़। जिस पर अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से ऐसा जवाब दिया गया, यकीनन आप भी नाज़रीन इस जवाब को एंजॉय करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि भाई साहब, जवाब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। जहां से मेरा लीडर सादी को अमीन करार पाया था, वही सुप्रीम कोर्ट जहां से आपके लीडर को पानामा करप्शन केस में घर भेजा गया। लेकिन क्या करें, अब ज़माना ऐसा आ गया है कि बड़े बुजुर्ग शायद इसी वक्त के लिए कह गए थे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो नाज़रीन बड़ा ये ज़बरदस्त जवाब था, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप नाज़रीन के साथ जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। नाज़रीन आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहली खबर जो मैंने बताई थी लंदन में मौजूद नवाज शरीफ को निकालने के हवाले से, तो शायान अली की जानिब से जो एक पिटीशन दायर की गई थी बरतानवी पार्लियामेंट में, उस पिटीशन पर जो दस्तखत की तादाद है वो 30,000 के करीब पहुँच चुकी है और सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर ये तादाद पहुँची है। और जिस रफ्तार से ये चल रही है, 30,000 अब हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली 1 लाख तक की जो पिटीशन है वो कुछ ही हफ्तों बाद पहुंच जो है वो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है और नवाज शरीफ को बहुत जल्द ही एक झटका जो है वो लगने जा रहा है। हाल ही में खैर जुनैद सफदर की शादी जो है वो हुई, उसके ऊपर भी पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज वगैरह सारा कुछ किया गया, लेकिन शायान अली की ये जो पिटीशन है ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। अब तक 30,000 के करीब सिग्नेचर्स हो चुके हैं। दूसरी खबर की तरफ नाज़रीन में आता हूँ। एक अहम सीनियर लीगी रहनुमा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उस सीनियर लीगी रहनुमा का नाम है मिफ्ता इस्माइल, जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। सिंध में नाज़रीन वो मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी थे और इस ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये इस्तीफ़ा उनकी जानिब से दिल बर्दाश्ता होकर दिया गया है। दिल बर्दाश्ता वो क्यों हुए थे? क्योंकि नाज़रीन गुज़श्ता माह कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए जो टिकट की तकसीम हुई थी उस पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि ये पैसों के इवज़ टिकटों की तकसीम की जा रही है, जिस पर कारकुनों ने मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर जो हाउस है वहाँ पर हंगामा आराई की थी और उस हंगामा आराई के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी और उसे जो है वो कहा था कि इसके ऊपर तहकीकात करे और कार्रवाई वगैरह जो भी होती उसने देखना था। लेकिन नाज़रीन इस हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। और वो सिर्फ उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि वो नून लीगी क़यादत से भी इस वक्त नाराज़ हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और भी पॉइंट आउट कर दूँ कि मिफ्ता इस्माइल नाज़रीन उनके हवाले से ये एक परसेप्शन है कि वो मरियम नवाज़ ग्रुप और शाहिद खाकान अब्बासी जो ग्रुप है उसके साथ हैं और शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है उसकी मुखालफत में है। यानी कि ये दो मुख्तलिफ ग्रुपों के ये दोनों जो है वो लोग हैं, यानी कि शहबाज शरीफ के मुखालिफ ग्रुप में ये मौजूद थे जो धड़ेबंदी या तकसीम मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है। इसके अलावा नाजरीन वो जो कारकुनान थे उन कारकुनान की तरफ से नाजेबा ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई, ये भी उनकी जानिब से गिला किया गया और ख़ास तौर पर कार्रवाई ना होने के वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा जो है वो दिया है। अब नाजरीन मुस्लिम लीग नून जो सिंध में है वहाँ पर
नोटबंदी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि दो इस वक्त जो सिंध के सारे अजला हैं उसमें दो बड़े ग्रुप इस वक्त बन चुके हैं। एक तो सूबाई सदर जो हैं शाह मोहम्मद शाह और दूसरा जो सदर मुस्लिम लीग नून है, इनके दो धड़े हैं। और जो एहतजाज या हंगामा राई भी वहाँ पर की गई थी वो भी दूसरे ग्रुप की जानिब से जो है वो की गई थी। बहरहाल ये तकसीम अब वाज़े हो चुकी है और मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा यकीनन एक बड़ा झटका है मुस्लिम लीग नून के लिए। और ऑब्वियसली मिफ्ता इस्माइल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत में, और उनका इस तरीके से इस्तीफ़ा देना ये बात को साबित करता है कि नवाज़ लीग किस तरह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में इस वक्त आराम से बैठे हुए हैं। आखिर में नाजरीन, मैं आपके साथ जो ख़बर मैंने शेयर करनी थी कि किस शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से, कि मरीम नवाज़ इस वक्त खेल से आउट हो चुकी हैं, जाती उम्रा तक वो महदूद रह चुकी हैं। उसकी ये तफसीलात हैं कि 29 अगस्त को नाज़रीन PDM का इजलास था और उस इजलास में मरीम नवाज़ शिरकत नहीं कर रही, शहबाज शरीफ शिरकत कर रही हैं, यानी कि जहाँ मरीम नहीं है वहाँ शहबाज शरीफ हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये अहम तरीन अपडेट्स थी आज की व्लॉग से। इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।